भोजपुरी के नीलाम करो तारे सा, भाषा भोजपुरी के नीलाम करो तारे सा, गंदा गीत गा के सरवा नाम करो तारे सा, गंदा गीत गा के सरवा नाम करो तारे सा। पवन सिंह को छोड़ के कोई भी आ जाए हमारे सामने, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। खेसारियों को दे रहे हैं। हाँ, उनको भी दे रहे हैं। पाड़ा की तरह चौकरने से नहीं ना होता है। खेसारी को पाड़ा। हाँ बिल्कुल, आवाज डर नहीं रहे। नहीं नहीं, किस चीज से डरेंगे भाई। नमस्कार, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। हमारे बीच गोपालगंज जिले के एक भोजपुरी भाषी और भोजपुरी भाषा के चर्चित कलाकार विपिन बिहारी मिश्रा जी मौजूद हैं और इनसे वार्ता करेंगे आज के सिचुएशन, आज का जो माहौल चल रहा है, आज की भोजपुरी साहित्य जगत के बारे में। तो सबसे पहले तो मिश्रा जी आपका स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम और आपको भी प्रणाम। खास बात यह है कि इनकी जो जोड़ी है, कह सकते हैं कि इनकी जो वाइफ हैं काजल मिश्रा जी हैं, उनके साथ और इनके साथ हमारा अपॉइंटमेंट था। आज इन लोग दोनों आदमी के साथ हम लोग का बैठने का इरादा था, लेकिन उनका अचानक तबीयत बिगड़ जाने के चलते अभी हम लोग यहाँ इनके घर हैं और इनका स्टूडियो है, यहाँ पे शूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और सबसे पहले हमारे श्रोता लोगों को बताएं, भाभी का तबीयत आज ख़राब है, कब फिर पुनः हम लोग उनको लेकर के अपने खबर गाँव तक पे आएँगे? 6 दिन बाद, 5-6 दिन के बाद। तो 5-6 दिन के बाद जो है, एक सप्ताह के बाद जो है तबीयत उनका ठीक हो जाएगा। अक्सर हम लोग आएंगे। और आज का जो दौर है जी भोजपुरी साहित्य जो है, चूँकि हर विषय का, हर भाषा का अपना साहित्य होता है और हर साहित्य का अपना गरिमा होता है, लेकिन भोजपुरी साहित्य का गरिमा किस तरह से बचेगा, आज के लिए चुनौती बना हुआ है। क्या कहेंगे बिहारी जी? देखिए, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए, आज के जो माहौल चल रहा है, लोग तो थोड़ा दोषी हैं, लेकिन लोगों को मैं दोषी नहीं बोलूँगा। अब मान लीजिए आप कलाकार हैं, तो अगर आप अच्छा ही गीत गाएंगे, बुरा गीत गाना छोड़ देंगे, तो ये पक्का है कि जब बुरा गीत आना बंद हो जाएगा तो लोग अच्छे गीत ना सुनेगा जी। जब अच्छे गीत, केवल अच्छा गीत आएगा, बुरा गीत बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जो गाने वाला है वो नहीं गाएगा, तो लोग क्या सुनेगा? मजबूरी में भी सुनेगा, लेकिन अच्छे गीत सुनेगा। लेकिन कलाकारों का देन ये है कि वो लोग बोल रहा है कि नहीं, हमको अश्लीलता लोग मांग रहा है तो हम लोग दे रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि गाना बिल्कुल अगर वो लोग बंद कर दें तो मजबूरी में, एक शब्द आपने बोला कि मजबूरी में लोग सुनेंगे। जी। क्यों लोग मजबूरी में सुनेंगे भाई? नहीं, जब मतलब कलाकारों का कहना है कि लोग अश्लीलता मांग रहे हैं, लोग चटक मटक मांग रहे हैं, तो हम लोग चटक मटक गा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम चटक मटक मांग रहे हैं और तुम गा रहे हो, तो चटक मटक गाना छोड़ दो, अच्छा गीत गाओ। अगर वो नहीं सुनना चाहेंगे फिर भी मजबूरी में सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे अच्छे गीत। एक गीत अगर एक गायक होते तब ना, मान लीजिए कि आप अच्छा गाना शुरू कर दीजिए, जैसे आप भी गाते हैं। आप कितने दिनों से इस लाइन में हैं? देखिए भैया, हम तो 2012 से इस लाइन में है। 10 साल हो गया ना? जी। तो 2012 से इस लाइन में है, तो मेरा एक गाना ही पेशा नहीं है मेरा। मतलब जितना भी गवर्नमेंट, बिहार सरकार के द्वारा जितना भी कार्यक्रम आता है, बिहार सरकार नशा मुक्ति हुआ, दहेज प्रथा हुआ, बाल कुपोषण हुआ, महिला हेल्पलाइन द्वारा जितना भी, मतलब शिक्षा विभाग द्वारा जितना भी नुक्कड़ नाटक होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसे मैं ही डायरेक्ट करता हूँ। आपके मन में ये सब ख्यालात कैसे आया? क्यों आप युवा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते थे, इस लाइन में आने का क्या तात्पर्य है? देखिए सर, मेरा शुरू से ही मतलब एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर था। और मैं स्कूल लाइफ में, जब स्कूली लाइन में पढ़ रहा था शुरू से, तो मैं 5 क्लास में पढ़ रहा था, तो मेरे को गाने का इतना शौक़ था कि मैं एक तरफ से अकेले मैं रहता था और पूरा क्लास की लड़कियां और लड़के एक तरफ, फिर भी मैं उनको अंताक्षरी में हरा देता था। तो मेरे अंदर जुनून था, और जुनून था, तो इसी तरह से आगे बढ़ता गया। उसे मतलब हाई स्कूल में लिया एडमिशन, तो मुझे मतलब जो टीचर लोग थे वो मुझे कोऑपरेट किए और बोले कि थोड़ा स्टेज मंचन भी किया जाए, कुछ करना चाहोगे, करोगे? मैंने बोला कि सर, अगर मतलब आप जो भी चाहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमको आप लेडीज़ बना दें तब भी हम बनने के लिए तैयार हैं। तो एक वही हुआ।
कोई लेडीज़ के कलाकार मैंने किए हैं, लेडीज़ का रोल किए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कब किए थे? देखिए मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था यही श्री शिवानंद शाह स्मारक हाई स्कूल में पंचदेवरी में। तो मैट्रिक में पढ़ रहा था तो कांता सर थे तो वो बोले कि क्या बोल रहे हैं कि बेटा ये लेडीज़ का रोल है, ये करना चाहोगे? कोई लड़की तैयार नहीं होती थी, लड़कियां लोग मतलब लजाती है तो तैयार नहीं होती थी। तो मैं बोला कि हाँ मैं कर लूँगा। तो पहली बार मुझे लेडीज़ बनाया गया तो इतना मतलब अच्छा से किरदार निभाया कि मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे लगभग 2-3 हज़ार मतलब लोग थे मतलब देखने वाले, मतलब हाहाकार हो गया, ताली बजने लगा, पूरा एकदम गड़गड़ाती हुई तालियां की आवाज़ आई और मुझे और मतलब उत्साह मतलब मिला कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहे हैं वो था उस मतलब नाटक का नाम था नथुनी था भैया। और नथुनी ये था कि मतलब शुरू से लेके अंत तक मतलब अंगूठा से लेके सर तक मतलब सब चीज़ का मतलब वर्णन हो गया था। मतलब तो मैं एक गांव की जानती हैं औरतें कैसे होती है, तो गांव की औरतें ऐसे होती है तो वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। तो मैं गई थी क्या बोल रहे हैं रिपोर्ट गई थी, मान लीजिए इस टाइम हम लड़की हैं। आप फीलिंग आपका जो है लड़की का ही है। जी जी मैं गई थी क्या बोल रहे हैं कि रिपोर्ट लिखाने के लिए, मतलब उनका चिट्ठी पाती नहीं आया था मतलब हमारे हस्बैंड का। तो मैं क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे गया, वो डॉक्टर साहब थे एक बहुत मतलब अपने ज़माने के सीनियर थे, वही एक चिट्ठी उठी लिखते थे, मतलब उन्हीं का मतलब काम था। गांव भर में एक ही पहले के युग में कोई एक आदमी पढ़ता था चिट्ठी से पाठी। क्या बोल रहे हैं सब कुछ लिख दिए और उसके बाद हमसे पूछे कि तो बताओ पति का नाम क्या है। तो मैं बोला कि भला कोई कैसे बताएगा पति का नाम क्या होता है, बताइए ना, आप ही बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। फीलिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी जी। तो वो बोले कि तो जब नहीं बताओगी तो कैसे काम चलेगा। देखिए ना डॉक्टर साहब ऐसे नहीं ना कीजिए, पति का नाम कोई पत्नी रखती है, लंबी आयु के लिए पत्नी व्रत रखती है पति का, और हम उन्हीं का नाम लें? हमारे शरीर में है, आप शरीर का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक वर्णन कीजिए, बिखो भाव का नाम लीजिए, हम बता देंगे। मतलब हाँ। ऊपर से नीचे ले नाम रखिए, हम बता देंगे कि यही वाला नाम। हाँ। तो वो रखते गए नीचे क्या बिछिया, अंगूठा, पायल, मतलब कुछ देर तक चला, पायल, झुमका, ना ये सब नाम नहीं, यही सब उल्टा पुल्टा नाम रहेगा उनका। तो सब कुछ कहते गए, हार, टीका, ये सब कहते गए, लास्ट में बोले अच्छा एक चीज़ रह गया है, नाक में के नथिया। अरे नहीं महाराज, उसी को थोड़ा दूसरे टाइप से बोलिए ना, ठेठ भोजपुरी बोलिए। हाँ उसी को दूसरे टाइप से बोलिए। तो बोले नथुनी। हाँ यही ना है मेरे हस्बैंड का नाम, नथुनी। कैसे बोले थे आप, कैसे? हाँ ये डॉक्टर साहब यही ना है मेरे पति देव का नाम, नथुनी। अरे वाह भाई, बड़ा बढ़िया फीलिंग। आप कैसा फीलिंग महसूस हो रहा था? महिला बने थे तो महिला का फीलिंग भी आपके अंदर? नहीं पूरा फीलिंग आ गया था। मतलब हम इतना खुश थे कि पूछिए मतलब मेरे को जितना मतलब मर्द होकर के मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, उतना मेरे को उस दिन औरत बन के मज़ा आया था। मतलब इसके बाद ऐसा ख्याल नहीं ना ट्रांसजेंडर कराने का ख्याल? नहीं वैसा नहीं आया। वैसा आज ये आम बात हो गया इसलिए नहीं वैसा नहीं आया। मतलब किरदार में मैं भूल गया था। मतलब किरदार का बड़ाई कर रहे हैं आप? जी मतलब आप कह रहे थे, ऐसे कह रहे हैं कि लग रहा है कि आपका मन जो है ख्याल ट्रांसजेंडर में तो नहीं आ गया था? नहीं वो तो उसके बाद हम गए क्या बोल रहे हैं कि परीक्षा देने कमला राय में मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम पड़ा। तो वहाँ पे मैं देखा सेकंड पाली में मेरा एग्ज़ाम था हिंदी का। तो मैं देखा कि वहीं पे मतलब कॉलेज के सामने कुछ मतलब 5-10 लड़के थे जो नुक्कड़ मंचन किए थे और क्या बोल रहे हैं समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। तो कुछ मैं सोच लिया उसी दिन कि मेरे को ये करना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद इंटर में एडमिशन हुआ, उसके बाद मैं गोपालगंज रहने लगा। उसके बाद मैं निरंतर लगातार नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के सामने मतलब लगातार उससे जुड़ा रहा, करता गया। उसके बाद मतलब बिहार सरकार के द्वारा हमारे माँ भवानी सेवा संस्थान के मतलब माध्यम से मेरा संस्था एक चलता है, उससे मैं क्या बोल रहे हैं टेंडर भी लेना शुरू कर दिया,
ठीका लेना शुरू कर, ठीका लेकर नुक्कड़ करने लगे। जी जी, ठीका लेकर के नुक्कड़ करने लगा और मैं आज तक मतलब कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, एक्टिंग भी सिखाता हूँ। तो इसीलिए मेरा एक फोकस नहीं रहता है कि मैं गाना गाऊँ और वो भी अश्लील गाऊँ, रुबिया झुलिया साया चोली गा के और मतलब लाइट में आ जाऊँ, विवाद में आ जाऊँ मैं भी, और मुझे भी लोग गाली दें और मेरा भी नाम जपने लगे। ये सब मेरे को मीडिया वाले आपके दरवाजे पर दौड़ दौड़ के जाएं। जी जी, मीडिया वाले मेरे नहीं सोचते हैं? हाँ नहीं, मीडिया वाले देखिए, हम सोचते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ करूँगा, और जब करूँगा ना तो अच्छा करूँगा। तो ये है कि अच्छे भी मीडिया वाले लोग हैं, ये नहीं है कि कोई यूट्यूब चैनल बना करके जो दो चार को है ना वो लंदुआ फंदुआ बिना रजिस्टर्ड का। भैया आपका तो रजिस्टर्ड है, आपका जो खबर गांव तक है, मैं बहुत देखता हूं और आपका फ़ैन भी हूं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपका तो मतलब रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ लोग हैं ना नया यूट्यूब चैनल बना करके और सोचता है कि कौन कलाकार क्या गाया है उसी को पकड़ते हैं, सरसी से पकड़। हाँ, तो कलाकार क्या गाया ये नहीं करता है। पॉजिटिव थिंक की तरफ नहीं जाते हैं, नेगेटिव थिंक की तरफ अक्सर जाते हैं लोग। वो नहीं खराब, जब अच्छा गीत गाएंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। जहाँ चटना और छिल दो ढिल दो गाए कि हो गया काम। दरवाजे पर सुबह में आंख मिचते उठे तो समझिए कि आ गया सब। हाँ, तो छिल दो ढिल दो लगातार, तो मान लीजिए पब्लिक को हम कैसे खराब कहें। अक्सर ये होता है कि शादी विवाह में लोग जाते हैं तो मसालेदार सब्जी लोग बनवाते हैं कि लोग खाएंगे, लेकिन लोग खाते तो हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये भी कहते हैं कि ऐसा मसालेदार सब्जी रोज खाई जाए तो पेटे खराब हो जाए। तो वो चीज़ पर ध्यान देना है। जी जी, बिल्कुल ध्यान देना है। और ख़ास तौर से कलाकारों को, अगर ऐसे ही चलता रहा, आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं कि ये सब अश्लील गीत गाने से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री कितना मतलब नीचे स्तर तक, धरातल एकदम मैंने कह सकते हैं कि धरातल से उठ रहा था लेकिन सरातल में चला गया। जी जी, बिल्कुल नीचे जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, जो बॉलीवुड वाले हैं वो हम पे हंस रहे हैं, ये किसी को नहीं पता चल रहा है, कोई भी कलाकार नहीं सोच रहा है कि हम अपने ही मतलब गुण से नीचे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सबसे जब 10 साल से आपके गीत गा रहे हैं, लिख रहे हैं, कलाकारी मतलब इस दुनिया में है, सबसे अच्छा गीत आपको कौन लगा अपने लाइफ में? देखिए, पवन सिंह के गायकी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके गायकी का। वो भी अश्लील गीत गाए हैं, वो मैं उस पर मतलब, हाँ, मैंने अच्छे लोगों के अंदर अगर कुछ बुराई आए तो बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। मैं उनका एक गाना सुनता हूँ, एनी टाइम सुनता हूँ। क्या बोल रहे हैं, मेरा दिल कभी भी मतलब बेचैन होता है, चाहे घबराता है, तो मैं एक ही गाना सुनता हूँ, वैसे है। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। समय हंसावे, समय रुलावे, समय तनाच नचावे, समय हंसावे, समय रुलावे, समय तनाच नचावे, समय के आगे परछाई भी आपन साथ छोड़ावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। और साथ ही आप एक अपना गीत सुनाते तो श्रोता लोग सुनना चाहते हैं, भाई आप कलाकार हैं, आपका एक गीत होना चाहिए, तो एक आप अपना गीत कोई रचना जो हो सुंदर लाजवाब सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। ये जो अश्लील कलाकारों के ऊपर मैं एक थोड़ा सा मैं भी चटनी लिखा हूँ। भाषा भोजपुरी के नीलाम करो तारे सा, भाषा भोजपुरी के नीलाम करो तारे सा, गंदा गीत गा के सरवा नाम करो तारे सा, गंदा गीत गा के सरवा नाम करो तारे सा। आगे बा कैसे देखी, सगरी के बने के सपना बाहिरो भोले देखी,
सगरी के सपना जौन बा हीरो बने के बा। ये जितना फिल्म देख के बोवाइल रहता रसों तो देखिए का गाना ध्यान से सुने बरुआ। सगरी के सपना बा बने के हीरो, भले गुण कोनो नइखे बाड़े सजीरो। सगरी के सपना बा बने के हीरो, भले गुण कमनो नइखे बाड़े सजीरो। भोजपुरी के दुनिया में, भोजपुरी के दुनिया में बदनाम करता रे सा, गंदा गीत गा के सरवा नाम करता रे सा। वाह भाई, ठीक है आपका बहुत बढ़िया गीत है, लेकिन गाली दे रहे हैं, सरवा कह रहे हैं, क्या नहीं पर जो मतलब लगातार अश्लीलता परोसने के लिए भिड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब चटनी दिया। अगर इससे भी शर्म आए, धिका रहे हैं, धिका रहे हैं, हम गरमा रहे हैं कि अगर इससे भी शर्म आए तो यार तुम लोग ये सब गाना छोड़ दो। तुम्हारे पास आवाज़ है तो अच्छा गीत गाओ ना। लोग आज नहीं पसंद करेगा कल पसंद करेगा ना जी करेगा कि नहीं। और हमारा ही आवाज़ है, हम मतलब क्या बोल रहे हैं कि घमंड से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम पवन सिंह को छोड़ के कोई भी आ जाए हमारे सामने, हम क्या बोल रहे हैं ओपन चैलेंज दे रहे हैं। खेसारियों को देंगे, हाँ उनको भी दे रहे हैं। पाड़ा की तरह चौकरने से नहीं ना होता है। खेसारी को पाड़ा, हाँ बिल्कुल, आवाज डर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, किस चीज़ से डरेंगे भैया, जब हाल है किस चीज़ से डरेंगे। सुन रहे हैं कि इंडस्ट्री के लोग भी जो है गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। कोई किसी का शिकायत करता है तो उनके कुछ जो है पीछे पीछे पड़ जाएंगे, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। नहीं गाली गलौज फैन का मतलब ये थोड़े होता है, गाली गलौज थोड़े होता है। अरे तुमको ज़्यादा घमंड है, ज़्यादा ताव दे रहे हो तो गाली गलौज मत करो, डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कंपटीशन कराओ ना, सबसे बढ़िया रहेगा। कंपटीशन कर लेंगे बिल्कुल, खेसारी से कंपटीशन। हाँ बिल्कुल, गायकी में हम कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। और किनको चैलेंज दे रहे हैं, किनके साथ? हम पवन सिंह को छोड़ के कोई भी हमारे सामने आए, अगर उससे अगर तगड़ा मेरा आवाज़ नहीं निकला तो उस दिन से हम गायकी छोड़ देंगे। वाह भाई, एक ऐसे कलाकार जो एक कह सकते हैं कि रूरल एरिया में बसते हैं और गाँवी क्षेत्र में बसने वाले विपिन जी हमारे बीच मौजूद हैं। और इनका कहना है ये बड़े बड़े चट्टान जैसे जो कलाकार बने हुए हैं भोजपुरी में, भोजपुरी साहित्य को अपने बपौती समझ लिए, अपना जागीर समझ रहे हैं, उन लोगों को ललकारने का काम कर रहे हैं। ये युवा हैं। और कितना उम्र हुआ आपका? 23 साल। 23 साल की उम्र में ये ललकारने का काम कर रहे हैं। और कितना जोश है, कितना जुनून है इनके गौनई पे आप लोग जानेंगे। और एक और गीत इनसे सुनेंगे भाई कि कैसा, कितना लाजवाब गीत गाते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग गाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनके आवाज़ में कितना दम है। और इनको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, चूँकि हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको इसलिए सपोर्ट मिलना चाहिए कि सलीलता के जो है प्रतीक चिन्ह पर चलने वाले लोग हैं। तो एक बार अश्लील को छोड़िए और सलील के तरफ भी थोड़ा सा कदम बढ़ाइए। और जो चोखा चटनी सुनना है वो तो लोग सुनिए रहे हैं, वो कहने से मानेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये करेंगे कि जो सलील लोग हैं उन लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो एक गीत विपिन जी हो जाए, हमारे श्रोतागण जो हैं, जिनके बल पे हम हैं, जिनके बल पे आप हैं। जिंदगी जियल न जाला तो हरा बिना सनम, जिंदगी जियल न जाला तो हरा बिना सनम, कबो साथ नहीं छूटे खैले रहो कसम, जिंदगी जियल न जाला तो हरा बिना सनम। भाव विभोर करने वाले गीतों को गा रहे थे अभी विपिन जी। तो विपिन भी आप सीधे तौर पे चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा कर रहे थे आज का दौर मतलब सलील और अश्लील की तरफ जा रहा है, सलील बनाम अश्लील। तो आज क्या ऐसा तो नहीं होगा ना कि सलील पर अश्लील भारी पड़ जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे नहीं है। और धीरे धीरे सब लोग मतलब मुहिम चला रहे हैं और सब लोग क्या बोल रहे हैं कि अब अश्लीलता के खिलाफ़ बोल रहे हैं। मान लीजिए कि हमारी भी बेटी है,
मेरा शादी हो गया है, हमारी भी एक बेटी है, तो अगर हम उरेब गीत गाएंगे, अल्टर गीत गाएंगे, चटना गाएंगे, छिलना गाएंगे, ये सब गाएंगे, तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी पे असर नहीं पड़ेगा, हमारी बेटी नहीं सुनेगी उस गीत को, एकदम सुनेंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, अगर जो भी गा रहे हैं, अगर उसके घर बेटी है, बहन है, माँ है, आखिर वो ही तो जो है वो माइये के पेट से न पैदा हुआ है कि भैंस के पेट से पैदा हुआ है। नहीं नहीं, देखिए जो आप कह रहे हैं जायज़ है, और कहीं ना कहीं जनता जो है जो वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है हकदार हैं। तो अंत में खबरगांव तक के बैनर तले हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, दर्शकों को और आने वाले जो युवा पीढ़ी है जो गायकी की दुनिया में कदम रखना चाहता है, या जो लोग गा रहे हैं, जो लोग गायक हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के ज़रिए सबको, जो भी आपके श्रोता बंधु हैं, भोजपुरिया समाज है, सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई अच्छे गीत को सपोर्ट कीजिए, अच्छे गीतों को सुनिए, अच्छे गीतों को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। और क्या आप बोल रहे हैं, जो अश्लीलता गीत मतलब लोग गा रहा है, अगर उसे आप क्लिक नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो पक्का बोल रहे हैं कि अगर आप सुनना जिस दिन बंद कर देंगे, उस दिन वो लोग गाना भी बंद कर देंगे। कलाकारों में दोष है, वो गा रहा है, लेकिन आप सबसे बड़े दोषी तो आप हैं कि आप सुन रहे हैं, उसके गीतों को क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा क्लिक करके छोड़ देते तो उसका गाना आगे नहीं बढ़ता। आप फुल सुन रहे हैं, तो सबसे कमी तो आपके अंदर है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अच्छे गीतों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे आवाज़ को सपोर्ट कीजिए। आजकल तो सब लोग गायके बनता है, अब हम क्या कहें, आजकल जो क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास क्या बोल रहे हैं, कुछ मतलब धुन का, सुर का कोई मतलब लगावे नहीं है, कहीं से आया, मुजी में आया और क्या बोल रहे हैं कि नाहरी में हाफ पैंट कर दिया, उसी में गाना शुरू कर दिया। तो आजकल गायकी का कोई मतलब, आप ही लोग के चलते, ये जो क्या बोल रहे हैं अश्लील लोगों के चलते गायकी का महत्व तो साफ नीचे चला गया है। अब गायक लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अच्छे गीतों को सपोर्ट कीजिए, भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसा लगा। अगर आप किसी के फ़ैन हैं और आपको हमारे बातों से चोट पहुंची हो, तो चोट पहुंचने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कमेंट में गाली दें। अगर आपके अंदर पावर है, हिम्मत है, तो हमसे कंपटीशन कराइए। जी धन्यवाद।